अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और आप न्यू साल को एंजॉय कर रहे होंगे। और मेरी दुआ है कि नए साल में जो ख्वाहिशें आपकी हैं वो पूरी हो जाएं, जो पिछले साल यानी कि 2019 में पूरी ना हो सकी। तो इसी दुआ से शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है इन प्रोडक्ट्स के मतलब, यानी कि ये तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स जो आपको नज़र आ रही हैं, ये तमाम की तमाम हैं शैम्पू। ठीक है, मैं आज आपको बताऊंगी कि कौन सा शैम्पू आपको करना चाहिए, कौन सा शैम्पू नहीं करना चाहिए, किस शैम्पू में क्या बेनिफिट्स हैं और आपको ये शैम्पू कहाँ से मिल जाएंगे। मैंने बहुत सी वीडियोस यूट्यूब में देखी हैं जिसमें मैंने ये सुना है कि लोग कह रहे हैं कि शैम्पू जस्ट एक बाल आपके वॉश करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। शैम्पू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि शैम्पू क्यों इंपॉर्टेंट है आपके हेयर्स के लिए। शैम्पू हमारे बालों को साफ करता है। शैम्पू हमारे बालों को रीग्रोथ में हमारी हेल्प करता है। शैम्पू हमारे स्कल्प यानी कि हमारी जो सर की जिल्द है उसको साफ करता है। और अगर एक अच्छा शैम्पू जब भी आप यूज़ करेंगे वो हमेशा आपके बालों की स्कल्प यानी कि आपकी बालों की जो ज़मीन है ना उसको साफ़ करेगा। जब तक आपका स्कल साफ़ नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा, गर्द नहीं हटेगी या उसके पोर्स नहीं खुलेंगे, कभी भी आपके बाल अच्छे सेहतमंद नहीं उगेंगे, बल्कि आपके बाल जो उग रहे थे वो भी कम हो जाएंगे। उनकी ज़मीन या उस सतह पे गर्द जम जाएगी और वो शैम्पू साफ़ नहीं करेगा तो वो जमी रहेगी और वो एक मोटी गर्द बन जाएगी और वो स्किन का हिस्सा बन जाएगी। तो इसलिए शैम्पू ही है वो वाहिद जो आपकी स्कल्प को साफ़ करता है ऑयलिंग के बाद। और इसके अलावा शैम्पू आपके जो बालों का कलर है उसको ठीक करता है, ठीक रखता है। शैम्पू के इस्तेमाल से आपके बालों का रंग बहुत अच्छा होता है। अगर आप एक अच्छा शैम्पू इस्तेमाल नहीं करेंगी जो नेचुरल कलर है, फिलहाल मैं उस हेयर कलर की बात कर रही हूँ जो कुदरती तौर पर आपको मिला है, अगर आप एक अच्छा शैम्पू इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके बालों में जो कुदरती कलर है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाएगा। इसलिए शैम्पू का इस्तेमाल हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर को परफेक्ट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मार्केट में कितने किस्म के शैम्पू मौजूद हैं। तो मार्केट में जो ज़्यादातर शैम्पू मैंने देखे हैं वो 4 तरह के होते हैं। एक मेडिकेटेड शैम्पू होता है, एक हर्बल होता है, 2 केमिकल्स शैम्पूज होते हैं जिसमें एक में लाइट केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं और एक में हाई लेवल पे केमिकल यूज़ किए जाते हैं। जो लाइट केमिकल वाले शैम्पू होते हैं जिनमें कम केमिकल होते हैं वो हमेशा एक्सपेंसिव होते हैं। हाई केमिकल वाले होते हैं वो अक्सर आपको लोकल मिलते हैं, क्योंकि लोकल जो प्रोडक्ट्स बनती हैं ना वो बाज़ ऐसी होती हैं जिसमें हाई केमिकल यूज़ किए जाते हैं, तो वो होते हैं। तो 4 किस्म के शैम्पू अब तक मेरी नज़रों से गुजरे हैं जो मुझे पता है। इसके अलावा अगर आप किसी और टाइप वाले शैम्पू के बारे में जानते हैं और मुझे नहीं मालूम तो आप मुझे कमेंट्स कर दें ताकि मुझे भी पता चल जाए और मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को भी पता चल जाए। शैम्पू सेलेक्ट करते हुए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। फर्स्ट कि आपके टाइप क्या है हेयर्स के, कि किस टाइप के हेयर्स हैं, ऑयली हैं, ड्राई हैं, नॉर्मल है, नॉर्मल टू ऑयली हैं या बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, मॉइस्चराइज़र कम है या मॉइस्चराइज़र ज़्यादा है। इस तरह के टाइप ऑफ हेयर्स को बंदे नज़र रख के आपको अपना शैम्पू सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो हम अक्सर भूल जाते हैं, वेदर। हर इलाके का मौसम मुख्तलिफ होता है। जिस तरह आप अगर सर्द इलाकों में रहेंगे तो आपको खुश्की का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आपकी जल्द खुश्क हो सकती है तो आपके हेयर्स क्यों नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह का आपने शैम्पू यूज़ करना है जो ना सिर्फ आपके बालों के लिए सूट करे बल्कि उनमें मॉइस्चराइज़र भी दे। तो वेदर का हमेशा ख्याल रखा करें, उसके बाद ही आप कोई भी अपना शैम्पू सेलेक्ट किया करें। और अगर आपके बालों में डाई हुआ है यानी कि अगर आपने अपने बालों पे कोई कलर करवाया हुआ है तो उसको भी मद्देनज़र रख के उसी तरह का आप शैम्पू यूज़ करेंगे। आप फिर नॉर्मल शैम्पू यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप नॉर्मल शैम्पू यूज़ करेंगे और आपने कलर कराया हुआ है तो आप यकीन करें आपके जो नेचुरल बाल है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। जो कलर वाले बाल हैं वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन जो नेचुरल हेयर कलर है वो भी ख़राब होगा। आपके बाल ख़त्म हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने उन्हें केमिकल दिया है। तो आपको उसके मुताबिक ही शैम्पू यूज़ करना है। लेकिन अगर आपने सिर्फ हाइलाइट्स दिए हैं अपने बालों पे
तो आपको उस तरह के शैम्पू यूज़ करना है जो आपके हाइलाइट्स को कि जो कलर है उसको मेंटेन रख सके। तो चंद बातें ऐसी हैं जिनको मद्देनज़र रख के आपने हमेशा अपना शैम्पू सेलेक्ट करना है। और यहाँ एक बात और जान लें कि लाजमी नहीं है जो शैम्पू आपको सूट कर रहा है वो दूसरे को भी कर रहा हो, और लाजमी ये भी नहीं है जो सूट उसको कर रहा है वो आपको भी कर रहा हो। अगर आप एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, यानी कि एक बहनें हैं, 3 या 2 बहनें हैं, एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, लाजमी नहीं है जो आपकी बहन को सूट कर रहा है वो आपको भी सूट करेगा, क्योंकि हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होता है, इसी तरह हेयर स्ट्रक्चर भी मुख्तलिफ होता है। ये तो थी कुछ बातें शैम्पू के मुतालिक कि किस तरह के शैम्पू मार्केट में मिल रहे हैं, आपको किस तरह का शैम्पू लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, और शैम्पू क्यों ज़रूरी है आपके लिए। शैम्पू भी एक खुराक है बालों की। जिस तरह आप मसाल लेने आप जब बर्तन धोते हैं, अगर आप अच्छे सोप से या अच्छे शैम्पू से बर्तनों को वॉश नहीं करेंगे, जो बर्तनों को वॉश करने वाला शैम्पू भी आता है, तो आप क्या करेंगे, बर्तन साफ़ नहीं धुलेंगे। ठीक है, इसी तरह शैम्पू भी ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप पुराने ज़मानों की बात कर लें कि उस टाइम लोग शैम्पू यूज़ नहीं करते थे, उस टाइम ज़्यादातर लोग या तो मुल्तानी मिट्टी से बाल साफ़ करते थे, या लस्सी से, या कपड़े धोने वाला एक साबुन आता था उससे धोते थे। लेकिन उस टाइम भी ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई है वो उस माहौल के मुताबिक ठीक थी, क्योंकि उस टाइम इतनी पोल्यूशन नहीं थी, या उस टाइम इतने केमिकल्स हमारे बालों पे लगे नहीं हुए थे, या इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं था, तो वो सूट करते थे। और उस टाइम भी वो उनके हेयर्स जो है वो मज़बूत और अच्छे होते थे, और उस पे से ज़्यादा उनकी खुराक अच्छी थी। आजकल हमारी खुराकें भी केमिकल्स वाली हैं, तो हम खुद भी केमिकल वाले बन गए हैं, तो हमें केमिकल ही चाहिए। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले, यानी कि इन प्रोडक्ट्स में से कौन सा अच्छा है हेयर्स के लिए वो बताने से पहले, अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ बहुत ज़्यादा कि सब्सक्राइब के इस रेड बटन पे जाके क्लिक कर ले। जैसे ही आप सब्सक्राइब के रेड बटन पे क्लिक करेंगे, बेल आइकन की एक घंटी शो होगी, उसे क्लिक करने से आपको 3 उसके नोटिफिकेशन शो होंगे, तो आपने सबसे फर्स्ट वाला नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना। और अगर वीडियो बहुत अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके एक लाइक करने से मेरी हौसला अफजाई होती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अपने प्यारों को शेयर करना चाहते हैं मेरी वीडियो, तो शेयर के इस बटन पे जाके शेयर कर दे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो की तरफ। रिक्वेस्टें तो मैंने बहुत कर दी। ये जो आपको शैम्पू की लाइन नज़र आ रही हैं, तो उन सब के इंग्रेडिएंट्स जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इसमें मैं आपको बताऊँ, इसमें हर्बल भी हैं, ठीक है, इसमें मेडिकेटेड भी हैं, और इसमें दीगर भी हैं, और ब्रांड वाले भी हैं इसमें शैम्पू। तो उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, इन सब में सोडियम भी है, जिंक भी है, रेसलिन भी है, फ्रेगनेंस भी है, फ्रेगनेंस यानी खुशबू के लिए डाला जाता है, सिट्रिक एसिड भी है, फास्फोरस भी है, मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है, पोटाशियम भी है, विटामिन B, A, B, C भी है, एक्वा भी है, हाइड्रोक्लोराइड भी है, परफ्यूम भी है, सोडियम भी है, फ्रूट एक्सट्रैक्ट भी है, एडेड भी है। यानी कि इन सब से मैंने जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो सारे इनमें मौजूद है, चाहे वो हर्बल है, चाहे वो मेडिकेटेड है, चाहे वो लेस केमिकल वाला है और या ज़्यादा केमिकल वाला है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपके ऊपर कौन सा शैम्पू सूट करता है, यानी कि आपके हेयर्स को कौन सा शैम्पू सूट करता है, कि आपके हेयर्स को हाई केमिकल यूज सूट करता है, लो केमिकल यूज़ करता है, या हर्बल वाला केमिकल सूट करता है। तो ये डिपेंड करता है आपके हेयर्स पे। लेकिन मैं आज आपको जो बताने जा रही हूँ कि कौन सा शैम्पू ज़्यादा अच्छा है आपके बालों के लिए और वो क्यों है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। अच्छा, आपको जो आज की वीडियो लग रही होगी वो आपको लग रही होगी कि बहुत आसान है बनाना, लेकिन यकीन करें मैं 4-5 महीनों से इस वीडियो पे काम कर रही हूँ। मैं डिफरेंट शैम्पूज़ लेके आई, मैंने उसे अपने हेयर्स पे इस्तेमाल किया, उसके बाद मैंने वीडियो बनाई है। और इन शैम्पू के इस्तेमाल से कहीं ना कहीं मेरे हेयर्स भी ख़राब हुए हैं, लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन हो कि किस चीज़ से उनके हेयर्स ख़राब हो जाएंगे। इसलिए मैंने अपने हेयर्स ख़राब भी किए और दोबारा सही भी किए। बहुत से लोगों के ज़हनों में ये सवाल होगा कि जब सब में एक ही तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं तो फिर हम इन सब के बजाय एक ही शैम्पू क्यों ना इस्तेमाल करें, डिफरेंट डिफरेंट क्यों इस्तेमाल करें। देखें,
डिपेंड करता है कौन सा केमिकल या कौन सा कंपनी का केमिकल आपको सूट करता है। ये इस चीज़ को ज़हन में रखें। बेशक इन सब में एक ही केमिकल यूज़ किया होगा, लेकिन हर एक ने पीएच लेवल या हर एक ने केमिकल की क्वांटिटी कम या ज़्यादा रखी होगी, या ये कहें कि उसने अच्छे मियार का इस्तेमाल किया होगा जो आपके बालों के लिए अच्छा होगा। इस बात को हमेशा अपने जहन में रख के ही शैम्पू सेलेक्ट किया करें। पहले मैं बात कर लेती हूँ मेडिकेटेड शैम्पू का, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो मेडिकेटेड शैम्पू इस्तेमाल करने को ज़्यादा पसंद करते हैं। जाना पहचाना मेडिकेटेड शैम्पू है जिसका नाम है फोटोनिक। इसकी लुक देख लें, इस तरह की है। अच्छा, इसमें 2 कलर के मिलते हैं, एक ये है और एक आई थिंक सो पिंकिश कलर है। और हमेशा जो डॉक्टर है ना वो इसी 2 शैम्पू को ही रेकमेंड करते हैं इस्तेमाल करने के लिए। ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको मिलेगा मेडिकल स्टोर से, और ऑनलाइन में भी, ऑनलाइन दराज से भी मिल जाएगा। ये आपको लिखा है ये एवरीबॉडी, यानी कि कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, बॉयज़ गर्ल किसी भी एज के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके भी इंग्रेडिएंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। विटामिन ई है इसमें, जिंक है इसमें, और जो पीछे है ना मेन इंग्रेडिएंट्स वो भी आप देख लें, वो ये लिखे हुए हैं। इसमें भी केमिकल्स हैं। ज़रा ये मेडिकेटेड शैम्पू है तो इसमें कम क्वालिटी के या कम क्वांटिटी के केमिकल यूज़ किए गए, लेकिन इसमें भी केमिकल है। अच्छा, इसको यूज़ कैसे करना है? इसको आपने जिस तरह आम शैम्पू यूज़ करते हैं उसी तरह यूज़ करना है। कोई ख़ास इसकी कोई लॉजिक नहीं है इसको इस्तेमाल करने का। ये आपके पीएच लेवल को कम करेगा, और इसमें विद कंडीशनर आपके बालों को कंडीशनर भी करेगा। इसके इस्तेमाल से आपके बाल सिल्की होंगे, शाइनिंग होंगे, हेल्दी होंगे, और ये फ्री फार्मूला है सोडियम का। ये यहाँ पे ये क्लेम कर रहे हैं कि सोडियम का ये फ्री फार्मूला है। और पीछे ही आप इसका इंग्रेडिएंट्स देख लें, ये इंग्रेडिएंट्स हैं और इसमें देख लें सोडियम है। इसकी लुक इस तरह की है, कोई ये अगर आपको नज़र आ रही हो इस तरह की लुक है। अच्छा, इसको इस्तेमाल करने का तरीका तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि नॉर्मल तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, कोई बड़ी साइंस नहीं है इसको इस्तेमाल करने की। लेकिन ये आपके लॉन्ग हेयर्स को बहुत अच्छी तरह साफ़ नहीं करता, यानी कि आपको इसको 3 या 4 बार ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। अगर आपके बालों में ऑयल लगा हुआ है तो 3 या 4 बार इसको आपको ज़्यादा मकदार में लेके इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं लगा हुआ तो 2 या 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाल साफ़ हो जाएंगे आपके। बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करेंगे क्या इसके इस्तेमाल से बाल गिरना कम हो जाते हैं? देखें, ये पूरी बोतल अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ही आपको पता चलेगा, एकदम इसका रिजल्ट नहीं है। 3 या 4 दफ़ा आपको करना है, और उसके अलावा आपको फिर कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करना बालों में। अगर आप इसके इस्तेमाल के साथ कोई केमिकल भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं नहीं कह सकती कि आपके बाल इसके इस्तेमाल से गिरना कम हो जाएंगे। अच्छा, डॉक्टर जब इसको रेकमेंड करते हैं, इसके साथ एक और स्प्रे भी रेकमेंड करते हैं। आपने ऑयल की जगह उस स्प्रे को करना है, क्योंकि ये ऑयल को नहीं निकालता। बेशक आप इस्तेमाल करके देख लें, या 3 या 4 बार आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। ये एक अच्छा शैम्पू है मेडिकेटेड, तो आप अगर मेडिकेटेड इस्तेमाल करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर जिसके और बालों में ऑयल लगा हुआ है वो ये शैम्पू का ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादा शैम्पू इस्तेमाल करने से ऑयल भी नहीं निकलेगा और आपके बालों में जो मॉइस्चराइज़र है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, बड़े बूढ़े हर एज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी ने अपने बालों में कलर भी करवाया हुआ है, डाई भी करवाया हुआ है, तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो होगी इसकी बात। आप चलते हैं नेक्स्ट शैम्पू की तरफ। हाँ जी, ये है हमानी का शैम्पू। इसके बारे में मैंने तफसीलन अलग से वीडियो बनाई थी, क्योंकि बहुत से लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, वो ब्रांड की चीज़ें इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, चाहे अच्छी हों या नहीं हो। तो इसके बारे में अगर मैं बताने लगी तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो प्लीज़ इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आई बटन पर भी लगा लूँगी। तो प्लीज़ आप उस पर क्लिक करके इसका पूरा जान लीजिएगा, इसकी कहानी। ठीक है जी, ये भी हो गया बाहर। अब ये भी है हमानी ही का शैम्पू, क्योंकि मैंने
कहा ना, मैंने बहुत सर्च करके ये वीडियो बनाई है। तो मैं हिमानी का ये भी प्रोडक्ट लेके आई थी। जो मैंने पहले वाला दिखाया था उसकी प्राइस ज़्यादा है और इसकी प्राइस कम थी, तो मैंने ये भी यूज़ कर ली। दिखने में ये प्रोडक्ट बहुत ही कमाल की है और इसका नाम है क्रीटीन शैम्पू। इसमें मुख्तलिफ रेंज भी मौजूद थी, लेकिन मुझे ये थोड़ा अच्छा लग रहा था तो मैंने ये ही ले लिया। अच्छा जी, इसको आप देख सकते हैं, ये पर्पलिश और सिल्वर कलर की बॉक्स में है और बहुत ही प्यारी पैकिंग में है, बहुत ही प्यारी पैकिंग में है। तो ये इस तरह का था। ये 35 ml की बोतल है। इस पर प्राइस वगैरह मैं आपको लास्ट में सबकी बता दूँगी। अब मैं आपको इसकी मेन चीज़ें बता देती हूँ, क्योंकि आज की मेरी जो वीडियो है वो इस प्रोडक्ट के हवाले से नहीं है, ओवरऑल शैम्पुओं के हवाले से है। तो इस पर आप देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है ये स्मूथ करेगा, ये हेल्प करेगा आपके बालों को मजबूत करने में। इसके बाद इसके इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं शो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ये कैमरे में नहीं आ रहे थे, तो मैं आपको कोशिश करूँगी स्क्रीनशॉट लेके बता दूँ। चलें इसको निकालते हैं। इस तरह ये निकलेगा, इस तरह की ये बोतल है। ये भी सिल्वर करके बोतल बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा इसको क्या कहते हैं, पैकिंग अच्छी थी, बहुत अच्छी पैकिंग थी, लेकिन शैम्पू बिल्कुल भी कमाल का नहीं था। आपने अगर पैसे वेस्ट करने हैं तो आप लेके आ जाएं। मैंने इस्तेमाल किया तो मेरे बाल बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुए, मेरे बालों में चिपचिपाहटपन थी। जैसे आप किसी ऐसे साबुन से बर्तन धो लें या शैम्पू से बर्तन धो लें जिसके बाद बर्तनों में से चिकनाहट ना ख़त्म हो, तो ऐसे थी, जैसे चिपचिपाहट थी मेरे बालों में और मेरे बाल बहुत टूटे और रूखे होते जा रहे थे। तो मैंने इसको देखे इतना इस्तेमाल किया है, लेकिन 2 दफ़ा इसको मैंने इस्तेमाल किया और मेरे बालों की हशर नशर शैम्पू ने ले आए हैं। तो मैं इसको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। अगर आप में से कोई भी इस शैम्पू का इस्तेमाल कर रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं कि ये कैसा लगा आप लोगों को, ताकि मेरे प्यारे प्यारे व्यूज़ को पता चले कि ये शैम्पू कैसा है। तो मेरी नज़र में ये शैम्पू बहुत बेकार है, तो आपको इस तरह के शैम्पू लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब रह जाते हैं इन शैम्पूज़ की बारी। पहला मोलिव शैम्पू, ये आपके बालों को फ्रेश एंड वॉल्यूम देगा। इस कंपनी के मुताबिक ये सबस कलर की बोतल होती है, इसमें ग्रीन कलर का एप्पल बना हुआ है। ये नेचुरल है और इसमें एक्सट्रैक्ट यूज़ किए गए हैं ऑयली टू नॉर्मल हेयर्स के लिए, यानी कि ऑयली टू नॉर्मल हेयर्स के लिए, ड्राई हेयर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये शैम्पू। इसके इंग्रेडिएंट्स भी आप देख लें। अच्छा, इस शैम्पू के इस्तेमाल से आपके बालों में ना शाइनिंग आएगी बकौल इसके, और ये 2 in 1 है, ये शैम्पू प्लस कंडीशनर है। यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि अगर आप शैम्पू ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें कंडीशनर है तो उस टाइम आपके बालों में ऑयल नहीं होना चाहिए। अगर आपके बालों ऑयली हैं तो आप इस तरह के कोई भी शैम्पू जिसके में शैम्पू प्लस कंडीशनर लिखा हुआ है तो वो आपके बालों में से ऑयल नहीं निकालेगा, क्योंकि वो आपके बालों को कंडीशन कर रहा होगा। शैम्पू प्लस कंडीशनर उस टाइम यूज़ करें जब आपके बाल नॉर्मल हो, यानी कि उसमें ऑयल ना लगा हो। अच्छा, इस प्रोडक्ट की बात करूँ, ये प्रोडक्ट उनके लिए अच्छी है जिनके ऑयली टू नॉर्मल है। अगर ड्राई बालों वाले इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके बालों में इसको मॉइस्चराइज नहीं करेगा। और दूसरा, अगर आपके बाल बहुत पतले हैं यानी कि वॉल्यूम नहीं है तो आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें और आपने कहीं जाना है, क्योंकि ये आपके बालों में वॉल्यूम नहीं लेके आएगा। ये वो लोग इस्तेमाल करें जिनके बालों में जिस तरह कहते हैं ना बम फट जाता है या बहुत ज़्यादा हैवी लगते हैं या बहुत ज़्यादा घोंसला टाइप बाल हो जाते हैं, तो वो इस तरह के शैम्पू इसको इस्तेमाल करें। मैं उन्हें ये रेकमेंड करूँगी कि आप ये शैम्पू इस्तेमाल करें, इससे उनके बाल सिल्की हो जाएंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा और बैठे बैठे होंगे। लेकिन अगर आपके बालों में ऑलरेडी वॉल्यूम नहीं है तो अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो और वॉल्यूम ख़त्म कर देगा। तो ड्राई और कम वॉल्यूम वाले, चाहे वो ऑयली वाले हैं या ड्राई बालों वाले, अगर उनके बालों में लेंथ कम है, पतले बाल हैं और वॉल्यूम नहीं है, तो काइंडली वो इस शैम्पू का इस्तेमाल ना करें, आपको कोई इसका रिज़ल्ट ख़ास नहीं मिलेगा। अगर आपके बाल लंबे हैं, सिल्की हैं, ऑयली टू नॉर्मल हैं
और वॉल्यूम नहीं है, और वॉल्यूम के लिए नहीं चाहिए, और वॉल्यूम ज़्यादा है, आप चाहते हैं कि कम उसमें वॉल्यूम हो यानी कि वो सुलझे लगे, वो घोंसला टाइप ना लगे, तो ये ज़रूर आप ट्राई करें। ये बहुत अच्छा शैम्पू है उन लोगों के लिए। अब बात करते हैं इस शैम्पू की, सनसिल्क की। पाकिस्तान में बेशतर लोग यानी कि बेशतर ख़वातीन या मर्द हजरात ये शैम्पू, सिल्क शैम्पू ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने इसमें ये भी रखा इस वीडियो में कि मैं इसको भी इस्तेमाल करूँ। ये भी बहुत अमेजिंग शैम्पू है, यकीन करें बहुत अच्छा शैम्पू रहा। मेरे बाल इससे साफ़ हुए, मैंने इसमें ऑयलिंग की, इसको मैंने इस्तेमाल किया। अच्छा, इसमें डिफरेंट आपको फ्लेवर्स टाइप के शैम्पू मिल जाएंगे। मैंने ग्रीन लिया, आप ब्लैक भी ले सकते हैं, येलो भी ले सकते हैं। मैंने ग्रीन इसलिए दिया क्योंकि मुझे चाहिए था लॉन्ग एंड हेल्दी के लिए। अगर आपके बाल ड्राई है, आप वहाँ से अपने पसंद का शैम्पू ले सकते हैं, तो मैंने ये लिया था लॉन्ग एंड हेल्दी शैम्पू। इसके भी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसमें भी केमिकल्स मैं आप ठीक है, लेकिन ये मेरे बालों को ये भी सूट किया, इससे मेरे बाल साफ़ हुए। यानी कि मैंने अगर कोई भी ऑयल अपने बालों पर अप्लाई किया है तो इसने 2 दफ़ा मैंने इसको यूज़ किया, 2 दफ़ा इसने मेरे बाल साफ़ कर दिए, यानी कि 2 बार इस्तेमाल करने से ही बाल मेरे क्लीन हो जाते थे। तो ये शैम्पू मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, और इसकी प्राइस भी इतनी हाई नहीं थी, और ये आपको किसी भी अच्छे स्टोर से मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा शैम्पू रहा मेरे बालों के लिए। लेकिन इसमें भी केमिकल था, तो ये भी बहुत अच्छा, लेकिन ये अच्छा सूट किया मुझे, क्योंकि अगर आप ये शैम्पू लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। ये हर हेयर के टाइप वाले बालों के लिए बहुत अच्छा है, चाहे आपके बाल लॉन्ग हैं, शॉर्ट हैं, ऑयली हैं, नॉर्मल है। बस डिपेंड करता है कि आपने कौन सा शैम्पू वहाँ से सिलेक्ट करना है। मुझे ग्रीन वाला पसंद आया, आप ब्लैक वाला देख लीजिएगा, येलो वाला देख लीजिएगा। मैंने इसलिए लिया था कि मेरे बाल लॉन्ग है, तो मेरे बाल लंबे थे, इसलिए मैंने ये लिया, और मुझे हेल्दी करने थे, तो ये मैंने लिया। तो इसने बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे दिया। पहले बात कर लेती हूँ इस शैम्पू की। ये कहाँ का बना हुआ शैम्पू है? ये नेचुरलाइज का शैम्पू है। ये शैम्पू प्लस कंडीशनर है, नेचुरलाइज का शैम्पू है, शैम्पू प्लस ये कंडीशनर है। ये बना हुआ कहाँ का है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये स्पेन का बना हुआ है, ये स्पेन का बना हुआ है, ठीक है। जो कहते हैं ना पाकिस्तान से बाहर हो, तो मैंने उनके लिए शैम्पू लिया था और उसको मैंने इस्तेमाल भी किया। अच्छा, इसमें भी डिफरेंट फ्लेवर्स है। मुझे ये फ्लेवर अच्छा लग रहा था, इसकी खुशबू, आप यकीन करें जब मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ ना, मेरे बालों से इतनी ज़बरदस्त महक आ रही होती है, वाह। स्पेशली जब मुझे शादी या किसी पार्टी में जाना हो तो मैं ये शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ ताकि मज़े की खुशबू आए। लेकिन इसके इस्तेमाल करने से पहले अगर मैंने ऑयल नहीं किया हुआ है तो ये मेरे बालों का ऑयल नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि इसमें शैम्पू प्लस कंडीशनर है। वैसे ही शैम्पू बहुत अच्छा है, तो अगर मुझे जल्दी में कहीं जाना है तो मैं इस शैम्पू से अपने बाल धोती हूँ। इससे मेरे बालों में वॉल्यूम आता है, मेरे बाल लंबे घने और एक ही अलग बाल लगता है, और इसमें खुशबू बहुत मज़े की आती है। अगर आप कहेंगे कि खुशबू जिस शैम्पू में इस्तेमाल होती है तो वो क्यों केमिकल होता है, आपके हर शैम्पू में खुशबू डाली जाती है, केमिकल डाली जाती है। अच्छा, इसको मैंने इस्तेमाल किया है, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है। मेरे बालों में जान आती थी, मेरे बाल खिले खिले लगते थे, मेरे बालों में वॉल्यूम आ जाता है, तो इसका इस्तेमाल मैंने किया है। ये आपको किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से मिल जाएगा, और यह आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, दराज से भी मिल जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ सारे शैम्पू जो मैंने आपको दिखाए वो मैंने एक अच्छे स्टोर से, जो कहा जाता है जिसकी चीज़ें बहुत अच्छी होती है, उस स्टोर से ही परचेज़ किए हैं। तो आप इसमें से कोई भी, इसकी 4-5 शायद रेंज थी, तो मुझे ये फ्लेवर अच्छा लग रहा था, इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। इसको मैं दिखा देती हूँ खोल के। इसका ढकना ब्लैक कलर का है। अच्छा, इसको ये इसमें से इस तरह का ड्रॉपर है, इसमें से निकलेगा शैम्पू, लेकिन मैंने आपको दिखाना है किस कलर का है। ये इस कलर का था। अभी मैंने इसको शैम्पू को आपको खोल के दिखाया तो इसकी बहुत ज़बरदस्त महक है, आप ये देख सकते हैं। इस तरह का ये शैम्पू है। इस्तेमाल करने का तरीका सबका, तमाम शैम्पू का एक ही होता है कि आप पानी की में इसको पहले हल करें, उसके बाद अपने सर पे बालों पे अप्लाई करें। डायरेक्ट शैम्पू को बालों पे अप्लाई नहीं करते, यानी कि उससे पहले आप पानी में, थोड़े से पानी में शैम्पू की जितनी आपको मकदार चाहिए आप उस पानी में डालें, थोड़े से पानी में। ये नहीं कि आपने इतना पानी ले लिया तो उसमें डालें नहीं, थोड़ा सा पानी लें किसी भी बर्तन में या किसी भी डोंगे में, उस बाद जितना आपको शैम्पू चाहिए वो डालें और उसको मिक्स करें और बालों पे अप्लाई करें, तो आपके बाल कभी भी ख़राब नहीं होंगे। लास्ट शैम्पू लाइफ बॉय, ये हर्बल है, ये देख सकते हैं, ये
हर्बल शैम्पू है, नेचुरली लॉन्ग है, स्मूथ करता है ये आपके बालों को। ये वाइट कलर का शैम्पू है, ये पाकिस्तान में बनता है, ये लाइफ बॉय वालों का है। इसकी प्राइस देखिए लिखा हुआ है 299 रुपये। ये कुछ दिखने में इस तरह है। अच्छा जी, ब्राउन, ये बहुत ही अच्छा शैम्पू है, यानी कि जितने शैम्पू मैंने आज आपको बताए हैं ना, उन सब से अच्छा ये शैम्पू मुझे लगा। इससे बाल, ये हर बालों के लिए सूटेबल है, क्योंकि ये हर्बल है। हर्बल टाइप केमिकल है, यानी कि इसमें भी केमिकल है लेकिन नाम हर्बल है, तो थोड़ा बहुत इसमें हर्बल होगा, या इसमें शिकाकाई होगा, ये है इसमें रीठा है और इसमें आंवला है, तो ये कि है केमिकल्स में भी। लेकिन ये अच्छा शैम्पू है उन लोगों के लिए जिनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, जिनके बालों में खुश्की है, जिनके बाल मजबूत नहीं हो रहे, ये उनके लिए बहुत अच्छा शैम्पू है। और इसकी प्राइस भी बहुत ही कम है। अगर आप इस्तेमाल करना चाहे करें, क्योंकि आजकल मैं जो शैम्पू इस्तेमाल कर रही हूँ वो ये दो हैं। अगर मेरे बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल है और मुझे लगा हुआ है तो मैं ये शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ अपने ऑयल निकालने के लिए। बहुत अच्छा है, बहुत कमाल का ये है कि 2 दफ़ा ही इस्तेमाल करने से बालों में हर तरह का ऑयल निकल जाता है। और अगर आपके बालों में अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हैं तो ये आपके बालों के ऑयल को कंट्रोल करते हैं। अगर ड्राई है तो आपके बालों को मॉइस्चराइज़ करता है और आपके बालों की हेल्दी भी करता है। अगर बच्चियां इस्तेमाल करना चाह रही हैं तो वो ये शैम्पू इस्तेमाल कर सकती हैं बिला झिझक। लेकिन अगर मुझे अपने बालों को ऑयल नहीं लगाया हुआ है और मुझे कहीं जाना है, मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। लेकिन इसके साथ फिर भी मैं सर्दियों के सीज़न में कंडीशनर यूज़ करती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ हैं, बालों में मॉइस्चराइज़र नहीं रहता, तो मैं यूज़ करती हूँ। इसके साथ मैं कंडीशनर यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं इसके साथ भी करती हूँ। ये आजकल मेरे बहुत ही फेवरेट शैम्पू जा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं किसी को और अगर कोई यूज़ करना चाह रहा है तो ये 3rd पोजीशन में है, इसके बाद ये 4th पोजीशन में है और ये है 5th पोजीशन में। यानी कि मैं इस रेंज को आपको रेकमेंड कर रही हूँ कि आप यूज़ करें इनको। लेकिन ये इससे बेहतर है आप ये यूज़ कर लें। डॉक्टर तो ये रेकमेंड कि मेडिकेटेड है, लेकिन मैं आपको कहूँगी आप एक दफ़ा इसको छोड़ के इसको अप्लाई करें। इसकी आपको छोटी बोतल मिलेगी। अगर आप चाह रहे हैं कि ये कम पैसों में मिल जाए 150 में, तो आई थिंक सो 150 से कम है ये। इसकी आप एक बोतल जो ट्रैवलिंग के लिए भी अच्छा है, आप उसको इस्तेमाल कर लें। तो ये मेरे है, अगर आप इसको भी स्किप कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। इस रेंज में आप इस्तेमाल कर लें। मैंने कोशिश तो की है कि आपको बता दूं कि कौन से शैम्पू किन बालों के लिए अच्छे हैं। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर दें। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है, आपको मालूमात मिल रही है, तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा भी अगर आप इसके बारे में मुझसे जानना चाहते हैं, कमेंट ज़रूर करें, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी उस पर, क्योंकि मुझे आप लोगों की कमेंट्स पढ़ना और आप लोगों को रिप्लाई करना अच्छा लगता है। तो मेरे ख़्याल में आपको पहले इसको ट्राई कर लेना चाहिए। ट्राई नहीं बल्कि आप उसको यूज़ करना चाहें तो बिला झिझक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये शैम्पू नहीं मिल रहा तो इसको स्किप कर दें, तो आप ये दो सनसिल्क का ले आएँ। लेकिन अगर आपके बाल नॉर्मल टू ऑयली है और आपको बालों में बम्प हटा हुआ है जो कंट्रोल नहीं होता, तो आप इसको कर लें। तो मैंने आपको इनके बारे में कंप्लीट मालूमात दी है। अगर कुछ भी स्किप हो गया हो या कोई गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।